दिखाया गया, सारी चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत से बताइए, आपको अरेस्ट कब किया गया? देखिए, जब हम लोग छात्र सांसद बुलावे के नाम पर जब हम लोग गए थे गांधी मैदान, गांधी मैदान से हम लोग का सभी छात्र ये डिसीजन लिए कि हम लोग का आवाज को सुना नहीं जा रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार कान में तेल डाल करके सो गई है। इसीलिए हम लोगों ने वहां से जेपी गोलंबर, हम लोगों ने सोचा कि जब तक सरकार को जगाया नहीं जाएगा वो जगने का काम नहीं करेंगे। हम सभी छात्रों का ये निर्णय हुआ कि हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम आवास का? हाँ, सीएम आवास का घेराव करेंगे। और वहां से जब हम लोग निकले तो आप देखे होंगे कि जेपी गोलंबर पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठ गए थे और हाथ में तिरंगा था। और हम लोगों ने यही सोचा था कि अगर हम लोग को पुलिस रोकी तो हम लोग प्रणाम करेंगे, बैठ जाएंगे और जन गण मन गाएंगे। तो इतना सब चीज ही हो रहा था वहाँ पर। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि प्रशांत किशोर को पुलिस ले गई। उसके बाद फिर लगातार हम लोग, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर फिर दोबारा से गांधी मूर्ति जा करके बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू भी दे रहे थे। नहीं, ये इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग जब प्रशांत किशोर जी के जाने के बाद अचानक पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो हमको पूरा मेरा शरीर भीग चुका था और शरीर भीग जाने के बावजूद निर्लज पुलिस वाले, एक पुलिस थे जिन्होंने गाली देते हुए हमको धक्का मार के जिप्सी में भरा। और जिप्सी में भर करके हमारे साथ एक महिला भी थी, एक छात्रा भी थी और हमारे साथ 6 छात्र थे जिनको जिप्सी में भर दिया गया और कोतवाली थाना ले आ गया। कोतवाली थाना में 10 मिनट रखा गया। उसके बाद हम लोग लगातार पूछते रहे पुलिस प्रशासन के द्वारा कि हम लोग को कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, घर वालों को सूचना देनी है, हम लोग के साथ क्या होगा। उन्होंने बोला कुछ घर से फोन वगैरह आ रहा था? फोन आप लोग का ले लिया गया था या फोन छोड़ा गया था आप लोग? फोन सब हम लोग का जब्त कर लिया गया था, सारा फोन रख लिया गया था। उसके बाद लगातार पटना में घुमाते रहे हम लोग को, कभी मरीन ड्राइव होते हुए लगातार हम लोग को पता नहीं कौन एक थाना में एकदम कोना में लेकर, पटना के कोना में ले जाया गया। और उसके बाद पुलिस वालों से जब हम लोगों ने ये सवाल किया बताइए क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ाए हो, तुम लोग को हम लोग 24 घंटा तक डिटेन करेंगे, बंद करके रखेंगे, थाने में रखेंगे ताकि ये मूवमेंट कमजोर पड़ जाए। लेकिन हम सभी साथी को ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी डिटेन होता है तो डरने की बात नहीं है। एडमिट कार्ड अपना साथ में रखिए, मोबाइल में रखिए और वहाँ पर दिखा दीजिए कि हम परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दिए हुए हैं। और उसके बाद वो लोग आपको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करेंगे। आपको 24 घंटा के लिए रख सकते हैं लेकिन आपको छोड़ दिया जाएगा, इज्जत से आपको छोड़ दिया जाएगा। आप पर कोई केस अंदर कोई मारपीट वगैरह प्रशासन के द्वारा? किसी तरह कोई मारपीट नहीं। हम लोग को चाय भी मिला, खाना भी मिला, नाश्ता भी मिला और बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वाले ने हमें ये कहा कि हम भी तो तुम्हारे घर से हैं, हम लोग कोई विदेश से थोड़ी आए हैं। उन्हें एक भाई की तरह हमें रखा, वहाँ पर खाना खिलाया बहुत आदर सत्कार के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर भी कोई है। आप रहमांशु सर के साथ थे थाना में? रहमांशु सर भी थे साथ में। रहमांशु सर के साथ क्या हुआ? रहमांशु सर के साथ कुछ नहीं हुआ, बहुत तरह से इज्जत मिला, उनको रखा गया अच्छे तरीके से, खाना पीना, सब तो उनके छात्र थे। सब वहाँ पे जितने भी पुलिस आ रहे थे सब प्रणाम सर कह रहे थे और बात करके लगभग 10 मिनट 5 मिनट करके जा रहे थे। सर को खिला रहे थे, पिला रहे थे, कंबल दे रहे थे, बहुत सर की इज्जत हो रही थी। और सर बोल रहे थे कि तुम लोग डरो मत छात्र, हम लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम लोग कोई चोरी नहीं किया, रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया, तुम लोग का सीना चौड़ा होना चाहिए, तुम लोग सत्याग्रही थे, तुम लोगों ने सत्याग्रह किया है, तुम लोगों ने गूंगी बहरी सरकार को ये बताने का काम किया है कि जो सरकार अपने कान में तेल डाल करके सो रही है वो जरा इन छात्रों के प्रति भी दया दृष्टि से देखे और इन छात्रों का जो मांग है वो जायज मांग है, उन छात्रों की मांग पर ध्यान देते हुए एग्जाम को कैंसिल किया जाए। हम बता देते हैं कि प्रशांत किशोर जी पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? प्रशांत किशोर जी पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, आए थे नेतागिरी करने और नेतागिरी करके चल गए। नेतागिरी करने आए थे? नेतागिरी करने आए थे। लेकिन वो तो कह रहे थे कि जब हम कुछ भी होगा, एक भी लाठी चली तो प्रशांत किशोर सबसे आगे होगा। देखिए हमारे पप्पू यादव जी हैं, पप्पू यादव जी लगातार यहाँ 2 दिन यहाँ पर रहे छात्रों के साथ, अपने जन्मदिन के साथ वो यहाँ पर रहे। प्रशांत किशोर जी को भी रहना चाहिए ना। जब वहाँ पर गोलंबर में लाठी और गोली जब चल रही थी, जब वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा था तो छात्रों से पहले प्रशांत किशोर जी को आगे आना चाहिए। आप देखे होंगे कि नेता जो हमारे पप्पू यादव जी है वो लगातार आगे आते हैं, कुछ भी होता है छात्रों के प्रति तो वो आगे। लेकिन उस दिन पप्पू यादव कहाँ गुम चले गए थे? पप्पू यादव कहाँ चले गए थे? हमने उनसे सवाल किया तो पप्पू यादव जी बोल रहे थे कि हम मनमोहन जी
शहीद के जो उनका इंतकाल हो गया था, जो मनमोहन सिंह जी जो श्रद्धांजलि देने गए थे क्या? हाँ, और श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, वो कल तुरंत पप्पू यादव जी आए हैं। और पप्पू यादव जब हम लोग रामांशु सर के साथ जेल में थे तो उन्होंने ही हमें कपड़ा भिजवाने का काम किया था और कंबल भिजवाने का काम किया था। पप्पू यादव जी ही भिजवाए थे। प्रशांत किशोर जी से भी हम आग्रह करते हैं कि आइए, सबका स्वागत है हमारे सत्याग्रह में, लेकिन बीच में छोड़ के मत जाइए। प्रणाम करके हम निवेदन करते हैं कि सभी नेता का स्वागत है, लेकिन बीच में छोड़कर मत जाइए। अगर नेता बनना है तो पप्पू यादव जी जैसा बनिए, जो लगातार 2 दिन हमारे साथ में रहे और लगातार अभी भी खाना भिजवा रहे हैं, पानी भिजवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पप्पू यादव और प्रशांत किशोर को, जो छात्र हैं, दोनों के लिए कह रहे हैं कि ये लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। भैया, जो राजनीति वाले लोग हैं वो जैसे पप्पू यादव पर भी छात्र भरोसा करते हैं, प्रशांत किशोर पर भी भरोसा करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर बोले कि हम आगे आगे रहेंगे, उनके भरोसे छात्र चले गए, फिर बाद में जब लाठीचार्ज हुआ तो छात्रों ने प्रशांत किशोर को बहुत बुरा भला भी कहा। उसके बाद जब वीडियो सामने आया तो वो कंबल तक बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी कि जब कंबल का जरूरत पड़ता है तो हमसे बोलते हो और बाद में किसी और का बड़वर्गी करते हो। नहीं, ये बहुत ही मतलब तो क्या राजनेता जो हैं उनको अपना कंबल ही दिख जाता है क्या? जब वही तो हमको समझ में नहीं आता है कि देखिए, आप देखिए, दोनों व्यक्ति राजनीति पप्पू यादव भी राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर भी राजनीति करते हैं, लेकिन पप्पू यादव कभी ये नहीं बोले कि हमने कंबल बांटा, ये कभी नहीं बोले कि हमने खाना दिया, लेकिन प्रशांत किशोर जी ये बोल करके अपना राजनीति खराब कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं रामांशु सर भी उनको छक्का बोले हैं। रामांशु सर भी जब उनको गांधी मैदान में मारा जा रहा था तो वो छक्का बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी को, जो कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया वो अपने आप को धूमिल कर लिया। पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ा निर्णय नीतीश कुमार ले सकते हैं। छात्र कह रहे हैं कि ना हमें प्रशांत किशोर पर भरोसा है, ना पप्पू यादव पर भरोसा है, नहीं हमें आयोग पर भरोसा है। हमें भरोसा है तो सिर्फ नीतीश कुमार जी पर, और वही कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से आयोग के सेक्रेटरी और चेयरमैन का बयान आ रहा था, छात्रों का एकमात्र भरोसा नीतीश कुमार बने हुए हैं। इस पर क्या बोलिएगा? हमें भी उनसे ही ना, हमारे तो माई बाप वही हैं। अभी तो सरकार में नीतीश कुमार ही हैं। हम सभी छात्र हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहे हैं कि हे नीतीश बाबू, हे भगवान, हे विधाता, हम लोग का री एग्जाम करवा दीजिए, क्योंकि री एग्जाम होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं इतना भीड़ कभी था पटना के सड़कों पे? लगातार लाठी चलने के बावजूद भी छात्र कपड़ा खोल करके वाटर कैनन का स्वागत किए, सलामी दिए। तो ऐसा कभी सत्याग्रह नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी, कान खोल करके सुन लीजिए, हम लोग का मांग एक ही मांग है, री एग्जाम। अगर देखिए, आपका वीडियो देख करके छात्र पूछ रहे हैं कि आप पप्पू यादव की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? पप्पू यादव की बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रशांत किशोर की बड़ाई कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार की भी बड़ाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार की भी बड़ाई कर रहे हैं। अगर वो री एग्जाम करवा देंगे तो, नहीं तो उनका तो हम बुराई करेंगे। पप्पू यादव का बड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही कल छात्रों को ले जाकर के राज्यपाल से मिलवाया और उन्होंने ही जाकर के हमें आयोग से मिलवाया, और वहाँ पर हमने अपने मांगों को रखा। और निर्लज आयोग ये हमसे कहती है कि तुम प्रूफ दो। तो एक बात बताइए, एग्जाम भी हम लोग दे, पैसा भी हम लोग दे, फॉर्म भी हम लोग भरे और तैयारी भी हम लोग करें, एक टाइम खाना बनाए, उसी को 2 टाइम खाएं, और फिर ये कहते कि सबूत भी हम लोग। जॉब लेनी है तो फॉर्म तैयारी तो आप ही को करनी पड़ेगी। तैयारी करने तो दूसरा नहीं आ सकता है, कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई जो है री एग्जाम की मांग है वो इतने दिनों तक नहीं चलनी चाहिए। आप अपनी प्रशासनिक सेवा में क्यों बहाल किए हुए इतने सब आदमी को? जब वो प्रूफ नहीं ला सकते तो हम लोग को बिल्कुल ये काम तो जांच एजेंसियों का है। हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग के पास मोबाइल नहीं रहता है, घड़ी नहीं रहता है, पूरा बॉडी चेक होता है, तो हम लोग कैसे प्रूफ लाएंगे? हमारे एक साथी थे, उनका जब एग्जाम देने जा रहे थे तो दरवाजा खुला हुआ था और उनको समय से पहले क्वेश्चन मिल चुका था। समय से पहले बहुत सारे सेंटर में समय से पहले क्वेश्चन नहीं मिला है। एग्जाम में 10 मिनट 20 मिनट के देरी से ही मिला है क्वेश्चन, लेकिन समय से पहले कैसे मिला? ये तो एक सवाल है। अच्छा संगम जी, एक सवाल और बताइए, क्या जितने छात्र अरेस्ट किए गए थे या डिटेन किए गए थे उस दिन प्रशासन के द्वारा,
क्या सभी छात्रों को छोड़ दिया गया है कि नहीं? सभी छात्रों को छोड़ दिया गया है और बाइज्जत छोड़ा गया है, इज्जत से छोड़ा गया है। और हम सभी छात्रों से यही निवेदन करेंगे कि अपना जो भी आप प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, कृपया शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपना एडमिट कार्ड अपने मोबाइल में जरूर रखें। एडमिट कार्ड आप रखेंगे तो आपको पुलिस छोड़ देगी। कोई किसी के पास पैसे नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आपको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आंदोलन को, सत्याग्रह को कभी उग्र ना होने दें। जो भी आपके साथ साथी आते हैं, जो उग्र आंदोलन करते हैं, जो गलत तरह का व्यवहार करते हैं, उनको तुरंत आंदोलन से बाहर कीजिए। और आप हमेशा उन नेता का साथ दीजिए जो आपका साथ देता है। हमेशा नीतीश कुमार को जगाने का काम कीजिए। हम कभी कोई नेता का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा करेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे हम उनका नाम जरूर लेंगे। देखिए, विकास सिंह कह रहे हैं कि आप आयोग से कहिए कि मैटर पेपर लीक का नहीं है, मैटर नॉर्मलाइजेशन का है। नॉर्मलाइजेशन का मैटर भी है, वो भी उठाएंगे, लेकिन पहले हमारी एक मांगे तो पूरी करें। कल हमारे साथ जो हमारे संगम जी, नॉर्मलाइजेशन क्या है और कैसे लग जाएगा? अगर नॉर्मलाइजेशन